जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हे प्रभु, मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं पुकारूं और आप सुन न पाएं, और प्रभु मुझे इतना ऊपर मत उठा देना कि आप पुकारें और मैं सुन न पाऊं। आप निरंतर सदैव मेरे साथ रहना। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हमने जाना कि आत्मा और भौतिक शरीर के बीच क्या अंतर है, मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कौन से कर्मों को करने से हमें किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में हम यह जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार प्रकृति के 3 गुणों में बटा हुआ है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या करने से इन तीनों गुणों के बंधनों को तोड़ा जा सके। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। मित्रों, ज्ञान उस जलधारा की तरह है जो बड़े से बड़े पत्थर पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है, लेकिन तभी जब वह निरंतर होता है। मित्रों, ज्ञान की साधना आसान नहीं है, उसके लिए लगे रहना पड़ता है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। मित्रों, कार चलती है, लेकिन यह पता नहीं होता कि कहां जाना है। इसका ज्ञान उस ड्राइवर को ही होता है जो उसे चला रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप में और बिना ज्ञान के काम करने वाले में फर्क हो, तो ज्ञान हासिल करने की कोशिश करिए। बार बार, कितनी ही बार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में दोहरा चुके हैं कि ज्ञान जिसे हासिल हो जाता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वह जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है, मृत्यु लोक में उसे नहीं आना पड़ता है। इस बात को अगर इतनी बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो स्वाभाविक ही है कि यह सबसे बड़ी बात है। अपने इस ज्ञान के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है, और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। ये जो प्रकृति है, इसे ही योनि मानना चाहिए, यानी कि माता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली माता है, और मैं ही ब्रह्म रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूं। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। मित्रों, अगर हमसे हमारी चेतना छीन ली जाए तो हम निर्जीव हो जाएंगे। जीवित और मृत में यही फर्क होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी प्राणी होता है, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है, और कृष्ण ब्रह्म, यानी कि ये आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता। मित्रों, प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। जो शरीर है बिना प्राण के, वह जड़ प्रकृति है, और जब उस शरीर में प्राण आ जाते हैं, वह तभी संभव होता है जब उसमें आत्मा आती है, और वो आत्मा डालने वाले पिता श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूं। चेतना आत्मा जड़ प्रकृति से कैसे बंधती है, उसके बारे में अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं।
प्रकृति गुण तीन तरह के होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। इन तीन गुणों के कारण ही हमारी अविनाशी आत्मा हमारी विनाशी शरीर से बंध जाती है। हमारा शरीर विनाशी है, यानी कि यह नष्ट हो जाने वाला है मित्रों, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा और शरीर में यही संबंध है। तीनों गुण एक तरह के बंधन हैं जिससे हमारी आत्मा शरीर से बंधती है। सतोगुण भी एक तरह का बंधन ही है, लेकिन सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करवाता है। मुक्त करके सतोगुण आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम उसे देख नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। सतोगुण हमको अज्ञान से दूर कर हमारा साक्षात्कार हमारी ही आत्मा से कराता है। क्योंकि सतोगुण भी बंधन ही है, तो इस गुण से जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश तृष्णा होती है, और जो प्राप्त हो जाए उससे उत्पन्न हुए मोह को आसक्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छाओं और लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। इसी रजोगुण के कारण ही शरीरधारी जीव साकाम कर्मों में बंध जाता है। साकाम कर्म यानी कि कर्म करते हुए फल की अभिलाषा करना। रजोगुण हमें इस फल से बांधता है। मित्रों, कुछ गिनती के लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया कर्म के फल से बंधी हुई है, और उसकी वजह रजोगुण ही है। तमोगुण को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है। तमोगुण से ही आलस्य होता है, और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। तीनों गुण, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण बंधन है। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है। वो प्राणी को शाश्वत सत्य को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, जबकि रजोगुण मनुष्य को साकाम कर्म में बांधता है। रजोगुण से प्राणी बस काम के फल के बारे में, आगे होने वाले फायदे के बारे में या हो चुके नुकसान के बारे में सोचता रहता है, और फिर पहले से भी ज्यादा प्राप्त करने के लिए और कर्म करता है। लेकिन कर्म के लिए कर्म नहीं, बल्कि फल के लिए कर्म करता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढंक कर प्रमाद में बांधता है। पागलपन की स्थिति या फिर नशे की हालत ही प्रमाद होती है मित्रों। लेकिन हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों को दबाकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है। मित्रों, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि उस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है। किस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी है, उसको जानने का तरीका बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। मित्रों, हमारे शरीर में 9 द्वार है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ। इन्हीं 9 द्वारों से हम इस दुनिया के समक्ष होते हैं। ये सारे दरवाजे बाहर की दुनिया की तरफ खुलते हैं। जब इन 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है, तब ये मान लीजिए कि रजोगुण और तमोगुण को घटाकर सतोगुण बढ़ रहा है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब लोभ और फल की इच्छा से कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, और जब मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है, तब ऐसा समझना चाहिए कि रजोगुण प्रभावी हो रहा है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब कोई हाथ पर हाथ रख बैठे रहने में ही आनंद पाता है, अपने अज्ञान में खुश रहता है।
पागलपन की हालत में आ जाता है या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है, तो इसका अर्थ है कि उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अत्यंत अविवेक कहा जाता है। विवेक यानी कि सही गलत के बीच में चुनाव करने की क्षमता। जब यह क्षमता एकदम ही खत्म हो जाती है, जब उस प्राणी को समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहा है वो एकदम गलत है और वो बस करता ही चला जाता है, तो समझ लीजिए कि वो तमोगुण के वश में है। मित्रों, मरते समय हिसाब किताब होता है। उसे मरण समय की अवस्था का फल कहते हैं। कर्मों का वही खाता खुलता है और पूरे जीवन का फल मिलता है। तो जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म की वजह से निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। निर्मल स्वर्ग लोक मतलब जहां सब कुछ निर्मल है, जहां पर लोग उत्तम तत्व यानी कि भगवान के ज्ञान को जानते हैं, जिसमें सतोगुण का भाव ज्यादा होता है, तो उसके मरने पर वो ऐसे स्वर्ग में जाता है जहां सब ज्ञानी है। मृत्यु लोक की तरह अज्ञान और अज्ञानी नहीं है। अंत समय में जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह काम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जब इस जीवन में हमेशा रजोगुण प्रभावी रहा, यानी कि आप कर्म करके उसके फल के लोभ में ही सब कुछ करते रहे, तो अगला जन्म इससे अलग कैसे हो सकता है। और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान यानी जो आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको यह समझाए कि आप में उपस्थित आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। यह हमारे अंदर अज्ञान की परत हटने के बाद ही संभव होता है। रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है। लोभ कभी न खत्म होने वाली हालत होती है। आपको लगता है कि बस इतना हो जाए और उसके बाद आप रुक जाएंगे, परंतु लोभ हमें कभी भी रुकने नहीं देता है मित्रों। और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसीलिए तमोगुण तीनों में सबसे बुरी अवस्था होती है। सत, रज और तम तीनों गुण हमें किसी न किसी योनि में भेजते हैं। तीनों गुण बंधन है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है। स्वर्ग के उच्च लोक यानी कि जहां ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं, जहां दुख नहीं होता। रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, यानी कि उनका फिर से जन्म होता है और वो वापस से मनुष्य योनि में आते हैं। और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। अगर सत, रज और तम तीनों ही बंधन हैं और ये हम में प्रकृति के कारण होते ही हैं, तो आपको लगेगा कि इनसे बचना संभव नहीं है, किसी न किसी बंधन में बंधेंगे ही। परंतु ऐसा नहीं है मित्रों। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर श्री कृष्ण को, परमात्मा को जानकर उसके दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। मित्रों, आपको लगता है कि करने वाले आप हैं, यही भूल है। करने वाले ये तीनों गुण हैं। जब आप इस बात को समझकर दृष्टा बन अपने इन गुणों को पहचान कर इन्हें ही देखने लगते हैं, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है, तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है? ऐसा क्या करना पड़ता है कि जिससे वो तीनों बंधनों से छूट जाए
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्ति होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, वो इन बंधनों से बच जाता है। ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश होता है सतोगुण, कर्म करने में आसक्ति होती है रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान को कहते हैं तमोगुण। जो इन तीनों से घृणा ना कर, ना इनसे द्वेष रखता है, ना तो वो इन गुणों में रुचि दिखाकर इनमें शामिल होने की कोशिश करता है और ना ही इन गुणों से निवृत्त होने की कोशिश करता है। इन गुणों को पहचान कर इनके बंधन से छूटना है, ना कि इनसे घृणा करनी है। जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, वो इन गुणों से छूट जाता है। मित्रों, कर्ता आप नहीं बल्कि आपके ये गुण हैं। एक उदासीन की तरह आपको इनका दृष्टा बनना है, ना तो इन गुणों में रुचि रखनी है और ना ही इनसे घृणा करनी है। जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है, वैसा मनुष्य इन तीनों गुणों के बंधन से छूट जाता है। प्रकृति के तीन गुणों सत, रज और तम से पार पाना आसान नहीं है। अर्जुन ने सवाल किया था कि जो इनसे पार पाता है उसके क्या लक्षण होते हैं। उसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों को करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने रूप को बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।